नमस्कार दोस्तों, आपके मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आपने आईपीसी का जॉइंट लायबिलिटी सेक्शन 34 टू 38 तक के वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। आप देख लीजिए कि सेक्शन 34 क्या होता है और सेक्शन 38, 35 एंड 37 क्या होता है, यानी कि जॉइंट लायबिलिटी के बारे में मैंने पूरे डिटेल में बताया है विद केस लॉस के साथ मैंने बताया। और उन केसेस को मैं वन बाय वन करके डिटेल में डील करूँगा। फैक्ट और एससी के डिसीजंस वगैरह मैं अनदर वीडियो में मैंने उस वीडियो में बता रखा है आप लोगों को कि आप अगर बी एल एल बी की कोर्स कर रहे हैं या फिर आप जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोर्स कर रहे हैं तो उस तरीके से मैंने डिस्कस कर रखा है। आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। हम शुरू करते हैं डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 34 एंड 149, यानी कि सेक्शन 34 क्या है, कॉमन इंटेंशन, एंड 149 क्या है, कॉमन ऑब्जेक्ट। ओके, बोथ सेक्शन डील्स विद कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का मतलब अगर आपने नहीं देखा तो अगर आप लॉ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो कॉन्स्ट्रक्टिव लायबिलिटी जैसे कि बेलर एंड बेली में डिफाइंड है उस तरीके का कॉन्स्ट्रक्टिव लायबिलिटी में आपको इस तरीके यहाँ सेक्शन में डील करता है। क्या कॉन्स्ट्रक्टिव लायबिलिटी का मतलब है कि बहुत सारे बंदे हैं, सबके पास कॉमन इंटेंशन है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है ना। इनके पास कॉमन इंटेंशन है। इसने कहा कि किसको मारना है, जेड को मारना है। इसने इसको कहा कि जेड को मारना है, ठीक। इसने इसको कहा कि जेड को मारना है। ये लायबिलिटी क्या हो गया, ये कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी हो गया। इसने इसको कहा, इसने इसको कहा, लेकिन सब मिलकर ही मारना है। सबका प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड है कि जेड को मारना है मिल के, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी हो गई। 149 भी डील करता है और सेक्शन 34 भी डील करता है इन दोनों को। सेक्शन 34 लेड डाउन ऑन जॉइंट लायबिलिटी। देखिए सेक्शन 34 क्या करता है, जॉइंट लायबिलिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया था सेक्शन 34 का, आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देख लीजिए। एक्ट डन बाय अ सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। अगर क्रिमिनल एक्ट 2 और मोर देन पर्सन ने डील किया है कॉमन इंटेंशन के साथ तो वो जॉइंट लायबिलिटी होगा, चाहे वो अकेले ही मारा हो क्यों, लेकिन उसका कॉमन इंटेंशन साथ में जाना, वहाँ पर रहना उसके साथ, तो दोनों की सज़ा बराबर होगी। लेकिन 38 में कुछ एक्सेप्शंस वगैरह उसे आप देख लीजिएगा, वीडियो में मैंने बता रखा है। देखिए यहाँ पर नोट क्रिएट अ सेपरेट ऑफेंस। देखिए सेपरेट ऑफेंस 34 में नहीं क्रिएट करता, क्यों? क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों ने मिलके जेड को मारा है जॉइंटली, ठीक है ना। 34 आप अगर बेयर एक्ट की लैंग्वेज देखेंगे या मेरा पूरा पिछले वाली वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सेवरल कॉमन इंटेंशन क्या होता है। तो सबने मिलके मारा है तो सेपरेट ऑफेंस कैसे हो जाएगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी ने तीनों ने मिलके मारा, एक एक थप्पड़, एक एक गोली और जेड मर गया, तो यहाँ पर सेपरेट ऑफेंस नहीं होगा, तीनों का जॉइंट ऑफेंस होगा। सेपरेट ऑफेंस जब होता ना, जब ए मारता गोली, ए बी और कुछ नहीं करते, या फिर अकेले ही ए होता सिर्फ। इंडिविजुअल शेयर्स अ कॉमन इंटेंशन, ऑल ऑफ देम लायबल फॉर द एक्ट, ऑल एक्ट्स कमिटेड। देखिए यहाँ पर क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी इनको मारना है जेड को, लेकिन ए ने सिर्फ गोली चलाया, ये भी दोनों गए थे मारने के लिए पर इन्होंने नहीं मारा, लेकिन ए ने सिर्फ गोली चलाया, तो यहाँ पर लायबिलिटी इन तीनों की, क्योंकि ये तीनों ही गए थे उसे मारने के लिए, बट मारा ए ने। लेकिन यहाँ पर कॉमन इंटेंशन तीनों का तो डिफाइन हो रहा था, तो तीनों ने चाहे अकेले करें, लेकिन उनका जो क्राइम में शेयर उन्होंने किया कॉमन इंटेंशन वो सेम था, तो उन्होंने जेड को मारा, इसलिए वो लाइबल होंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी 1860। सेक्शन 149 क्या डील करता है, इट इज़ ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी बाय अनलॉफुल असेंबली मेंबर्स। इट क्रिएट कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी विद कॉमन ऑब्जेक्ट, एसेंशियल बीइंग अनलॉफुल असेंबली आर देयर। देखिए 149 क्या डील करता है, हम ये डिफरेंस देख रहे हैं। जब हम 149 डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ अलग से हम पढ़ेंगे पूरी तरह से, तो यहाँ पर खाली हम डिफरेंस देख रहे हैं। तो 149 क्या करता है, ये पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डील करता है, यानी कि जो ऐसी अनलॉफुल असेंबली हो जो अगेंस्ट लॉ हो, यानी कि 10 लोगों ने क्या किया, असेंबली बना लिया कि हमें किसी को मारना है,
हमें किसी को मारना है। उनका कॉमन ऑब्जेक्ट हो गया कि बहुत सारे बंदे हो गए, हम गिन नहीं सकते, बहुत सारे बंदे हो गए, कि हमें किसको मारना है, हमें बी को मारना है, हमें बी को मारना, बहुत सारे बंदे मिलके अनलॉफुल असेंबली बना लिया। तो यहाँ पर हम क्या है, यहाँ पर है कॉमन ऑब्जेक्ट को अचीव करना। कॉमन ऑब्जेक्ट यानी कि सी को मारना ही उनका कॉमन ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि सबका इंटेंशन सेम हो, यानी कि देखिए यहाँ अनलॉफुल असेंबली में जैसे कि आप कह सकते हैं मोब लिंचिंग टाइप का, लेकिन मोब लिंचिंग अलग डिफाइन है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ए बी को नहीं जानता, बी सी को नहीं जानता और सी डी को नहीं जानता, यानी कि ये एक दूसरे को नहीं जानते, बट इन्होंने भीड़ इकट्ठा कर लिया और उनको लगा कि जेड ने किसी का पर्स चोरी किया है, तो इन्होंने यहाँ पर 5 एंड मोर है, तो यहाँ पर एक और ले लेते हैं, ई ले लेते हैं, ओके। तो इन 5 और 5 से ज़्यादा लोग होते हैं, देखिए 149 डील करता है 5 एंड मोर, 5 और मोर पर्सन से डील करता है। अनलॉफुल असेंबली जब भी होगा जब 5 या 5 से ज़्यादा लोग होंगे। तो यहाँ पर 5 लोग हैं, ये देखते हैं कि जेड ने किसी का पर्स चोरी किया, पर उनको पता नहीं है कि जेड ने पर्स चोरी किया, बस उन्होंने किसी से सुना और जेड को मारना स्टार्ट कर दिया। जेड को मारते 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 मार दिया, उसे किल कर दिया उसको। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन लोगों का कॉमन ऑब्जेक्ट जेड था, किसको मारना है, ठीक, लेकिन कॉमन इंटेंशन नहीं था। क्या था, सेक्शन 34 डील करता है कि इन सबका कॉमन इंटेंशन होना चाहिए अगेंस्ट द जेड, बट यहाँ पर इनका कॉमन इंटेंशन नहीं था, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं था और प्रीमीडिएट नहीं था, यानी कि ये एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, बट उन्होंने किसी गोल को अचीव किया है साथ ही। तो ये लायबल होंगे सेक्शन 149 में। देखिए सेक्शन 34 क्या है, सेक्शन 34 देयर इज़ अ अनलिमिटेड पर्सन, यानी कि मैंने पहले बोला कि 2 और मोर देन 2 पर्सन, यानी कि अनलिमिटेड हो गया, ओके। तो यहाँ पर अगर आपने नहीं देखा सेक्शन 34 का वीडियो तो ज़रूर देख लें। सेक्शन 149 क्या डिफाइन करता है कि 5 से ज़्यादा होना चाहिए लोग, ओके। कॉमन इंटेंशन requires the prior meeting of mind and unity common object formed without this ingredient। देखिए कॉमन इंटेंशन क्या बात करता है, कॉमन इंटेंशन प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड और माइंड ऑफ यूनिटी, यानी कि पहले 10 लोग मिल गए, उन्होंने मीटिंग किया कि भैया हमें मारना, सी को मारना, ख़त्म करना कहानी उसकी। तो ये देखिए यहाँ पर प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड हो गई, सबने सेट कर लिया अपना गोल। यूनिटी यानी कि सब एक साथ जाकर अचीव करेंगे उस चीज़ को। कॉमन ऑब्जेक्ट विदाउट यूनिटी और प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड के अचीव किया जा सकता है। क्यों, मैंने पहले आपको बताया कि ए बी सी डी एक दूसरे को नहीं जानते, बट उन्होंने जेड को मारना स्टार्ट किया, उसको मार दिया। उनका एक एक इंडिविजुअली जो इंटेंशन था जेड को मारना, कि इसने पर्स चोरी किया, इसको मार देंगे हम पूरी तरह से। तो एक दूसरे को जानते नहीं थे, फिर भी उन्होंने अचीव किया। तो वहाँ पर देखिए प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं था, यूनिटी नहीं था, बट उन्होंने अचीव किया। सेक्शन 34 क्या, 2 या 2 से ज़्यादा लोग, और यहाँ पर ओवरटेक्ट होना चाहिए। सेक्शन 149 मिनिमम 5 लोग और उससे ज़्यादा लोग हो सकते हैं। अनलॉफुल असेंबली क्रिएट होना चाहिए वहाँ पर, यानी कि अनलॉफुल यानी कि अगेंस्ट द लॉ असेंबली होना चाहिए। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट 2018 का एपीओ बिहार एपीओ का क्वेश्चन पूछा गया था बिहार एपीओ में, कि इन विच सेक्शन in which case there is a difference between decided the difference between section 34 and 149 of IPC। तो नानक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AIA 1955 और SC 274, इस केस में डिफाइन किया गया है सेक्शन 34 और 149 का डिफरेंस। अगर आपने नहीं देखा तो केस को अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए, केस को हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। कोई सुझाव हो वो भी मुझे बताएं। धन्यवाद।